Hello dear students, welcome to my channel The Physics Mentor Dr. सोनू शर्मा। तो आज हम इलेक्ट्रिकल चार्ज जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने एक या दो चार्जेस के बारे में बात की या फिर मल्टीपल चार्जेस के बीच में देखा कि फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चार्ज दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको चार्ज दिया है, हमने चार्ज किया, तो कई बार किसी जगह पे ज़्यादा चार्ज है, किसी जगह पे कम चार्ज है, मतलब इस तरह से छोटे छोटे एरिया लोकलाइज्ड तरीके से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहीं पे चार्ज होगा, कहीं पे नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंटिन्यूसली नहीं है यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। और दूसरा तरीका ये है, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे हम देते हैं तो वो चार्ज क्या होता है कि सारे ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली फैल जाए, हर एक पॉइंट पे चार्ज हो, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कहते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके भी आगे 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रॉड को लेते हैं, अगर कोई हमारे पास रॉड है और हमने उसको चार्ज दिया तो उस चार्ज जो है उस रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी रॉड के ऊपर चार्ज होगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम समझते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या टर्म डिफाइन की जाती है इसके लिए? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लिखते हैं लैम्डा से। और जो लैम्डा होता है उसकी डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना चार्ज यूनिट लेंथ में है, दैट इज़ डिफाइंड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर हम छोटा सा लेंथ ले लेते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा पीस ले लेते हैं इस रॉड का, मान लो ये वाला ले लिया, तो ये छोटा सा लेंथ ली हमने रॉड की, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैम्डा, वो हम डिफाइन करते हैं डी क्यू अपॉन डी एल। ये आगे हम यूज़ भी करने वाले हैं। तो यहाँ से हम डी क्यू लिखना चाहें तो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू डी एल। यही दूसरा तरीका इसको लिखने का है, एक ही बात है। ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा है वो हमने देखा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? कूलम पर मीटर। क्या यूनिट्स होंगे? कूलम पर मीटर। और डायमेंशंस देखने हो ना, तो डायमेंशन फार्मूला इसका लिखना हो, डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखना हो, तो हमें पता है कूलम जो होता है ना, हमें पता है कि हमारे पास जो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, आगे भी हम पढ़ेंगे, इतना सा हमें बेसिक हमें पता होता है। और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर में लिखते हैं, टाइम का टी में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कूलम के लिए। मीटर लेंथ होती है, एल होती है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? m0 l-1 ए टी। ये हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशनल फार्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी का। चलिए अब नेक्स्ट किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बात करते हैं, या कि मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई शीट हो गई हमारे पास, या फिर कोई हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज दें तो यूनिफॉर्मली पूरी शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर
ये जो हमारे पास स्फीयर है जो कि कंडक्टिंग है, तो इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। अब सिर्फ सरफेस पे ही होगा यहाँ पे चार्ज, है ना, क्योंकि अंदर तो नहीं होता कंडक्टर के अंदर, आगे भी पढ़ेंगे क्यों नहीं होता, लेकिन अभी इतना जान लो कि इसके सरफेस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे भी किसकी बात आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा की डेफिनेशन वही हो गई कि चार्ज पर यूनिट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया। एरिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेंथ और विड्थ दोनों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें एरिया की बात करनी पड़ेगी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, जब अगर हम छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लें तो उस पर स्मॉल सा चार्ज होगा DQ अपॉन DA, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से DQ लिख सकते हैं, कई जगह DS भी यूज़ करते हैं, जो भी आपको यूज़ करना हो वो आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे एरिया के लिए A लिखो, चाहे सरफेस एरिया के लिए DS लिख लो आप, है ना, तो स्मॉल सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ से DQ लिखना हो स्मॉल चार्ज, तो जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज़ करेंगे, सिग्मा इंटू DA हो जाएगा या फिर सिग्मा इंटू DS हो जाएगा, जिससे भी आपने डिनोट किया होगा। चलिए अब लिखते हैं हम इसके डायमेंशन फार्मूला को। तो सिग्मा का पहले लिख लेते हैं, इसके यूनिट्स कैसे लिखेंगे, कूलम पर एरिया का क्या होगा, पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फार्मूला भी इजी है। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसका पूरा हम लिख सकते हैं, m यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ पे l कितना हो जाएगा, -2, और a इंटू टी, ये हो गया हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या मतलब है, हम किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे, उसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3 डायमेंशनल आपके पास क्या आ गया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें सारे कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा, बिल्कुल अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर क्यूबॉइड या क्यूब की बात कर लेते हैं। ऐसे कोई क्यूब बना दिया हमने, तो क्यूब को अगर हमने क्या किया है, चार्ज दिया, तो क्यूब के अंदर चार्ज होगा, इस पूरे क्यूब के अंदर। तो हमारे पास कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको किससे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको लिखते हैं रो से। तो रो जो होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगेन आ गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ स्मॉल चार्ज लेना हो ना हमने, अगर स्मॉल सा हमने क्यूब का स्मॉल सा क्यूब ले लिया, छोटा सा क्यूब इस पूरे पार्ट में से, है ना, 3 डायमेंशन छोटी सी सरफेस ले ली, तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज पर यूनिट, स्मॉल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम DQ लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम आगे आने वाले टॉपिक में इस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं। तो DQ क्या आ गया, रो इंटू DV। तो चलिए अब इसका पहले यूनिट्स लिख लेते हैं। तो यूनिट्स फिर क्या हो गए, कूलम पर मीटर क्यूब, ये हो गए यूनिट्स। और डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, m तो 0 और l की पावर -3 a इंटू टी, तो ये आ गया डायमेंशन फार्मूला। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्टीन्यूस। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, जिस अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो इनको हम या लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करेंगे, या सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करेंगे, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी जहाँ पे बात आ जाएगी, वहाँ पे वही चार्ज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, या यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, या यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होने वाला है, वो चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।